Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 48 है और इसकी डेट है 21 दिसंबर 2021. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है. आपको पता है कि आपकी मंडे से दोबारा वर्कशीट आना शुरू हो गई आपके एग्जाम्स के बाद. तो अभी हम आपकी जो वर्कशीट पढ़ रहे हैं उसमें हम आपकी हिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 2 की न्यू बिगिनिंग की थी मंडे से. तो ये आपकी ट्यूसडे की वर्कशीट है. इससे पहले की जो मंडे की वर्कशीट है मैंने वो भी बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो देख लेना, ताकि आपको अगर चैप्टर जेन्युइनली पढ़ना है तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में. एक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म का स्प्रेडिंग होती है, फैलता है, और फिर रशियन रेवोल्यूशन कैसे होती है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से यूरोप में सोशलिज्म को बढ़ावा मिल रहा था. तो देखो पहला क्वेश्चन है स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लाइक इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी एंड द जस्टिस इन द इंटायर यूरोप. यूरोप में अब क्या हो रहा था ना, देखो आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में ही एकता, भाईचारे का और समानता का, मतलब इक्वेलिटी का, जस्टिस का और ब्रदरहुड का जो आइडिया है वो फैल रहा था. इसकी वजह से लोगों के अंदर नए नए आइडियाज़ आ रहे थे. नए नए आइडियाज़ आने की वजह से अब लोग जो हैं सोशलिज्म को सपोर्ट करने लगे थे. वीकनिंग ऑफ द नोबिलिटी एंड द राइज ऑफ न्यू नेशन. अब क्या हो गया था, नोबिलिटी जो थी, मतलब जो अमीर लोग थे, उनका दबदबा कम होने लगा था, और वहीं न्यू नेशन का आइडिया जो है वो सामने आने लगा था. एक ऐसा नेशन जिसमें सबको इक्वल इंडिविजुअल राइट मिले और डेमोक्रेटिक वो कंट्री हो. ठीक है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूज चेंजेस in the condition and number of labor which increase the class struggle with the capitalist. अब देखो क्या हो रहा था ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है ना बच्चे, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाती है, जो अमीर लोग होते हैं जिन्होंने अपनी फैक्ट्री चलाई थी तो वो लोग तो बहुत अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल छोटे लोग थे जो मजदूर का काम करते थे वो बेचारे गरीब के गरीब ही रह गए थे. तो इससे क्या हो गया था ना, यूरोप में क्लास स्ट्रगल को बहुत बढ़ावा मिला था. क्लास स्ट्रगल मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो खाई थी ना वो चौड़ी हो गई थी, और दोनों के बीच में जो होने वाला झगड़ा था वो और बढ़ गया था. और वो झगड़ा बढ़ने की वजह से मजदूरों ने अपने लिए एक अलग उनके अंदर एक सोच विकसित हुई कि हम मजदूर जो हैं जिन्होंने इन अमीरों को आगे बढ़ने में सहायता करी है, तो अब हम अपना विकास करेंगे. इसलिए इन सोशल लोगों के विकास के लिए, मतलब सामाजिक लोगों के, मजदूर वर्गों के विकास के लिए एक आइडियोलॉजी आती है, उसका नाम होता है सोशलिज्म. ठीक है, द राइज ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास. अब देखो अमीर लोगों के बजाय मिडिल क्लास लोग जो है उनका भी ग्रोथ हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रेड एक्टिविटी जो है बढ़ रही थी. न्यूअर डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब देखो यही वो टाइम पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड में यानी कि यूरोप में बेसिकली न्यू इन्वेंशन हो रहे थे. ठीक है, कंपास आ गया था और जहाज वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए थे, है ना, और जो दूरबीन होती है बायनोक्यूलर उनको इन्वेंट कर लिया था लोगों ने. तो ये नए नए साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से क्या होता है ना कि यूरोप वाले अदर कंट्रीज़ में जो है अपनी खोजबीन कर रहे थे कि और कौन कौन से देश हैं. और इसी खोजबीन के बीच में इन्होंने क्या देखा कि इनके यहाँ पर भी सोशलिज्म का आइडिया आने लगा, क्योंकि अब जो मजदूर लोग थे वो भी, उनकी भी सोच विकसित होने लगी थी. तो जब उनकी सोच विकसित होने लगी थी तो उन्होंने सोशलिज्म को सपोर्ट किया. द अफेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ऑफ कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स एंड हेगल. अब ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या होता है ना बेटा, जब सारा क्लास स्ट्रगल पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो कार्ल मार्क्स, उनका स्टूडेंट होता है फ्रेडरिक एंगल और हेगल, इनके साथ के साथ ही होते हैं हेगल. इन तीनों की जो आइडियोलॉजी होती है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट करती है, और लोग इनकी आइडियोलॉजी को बहुत पसंद भी करते हैं. इन्हीं की वजह से यूरोप में सोशलिज्म का जो आइडिया है वो और तेज़ी से फैलता है. ठीक है, बाय द 1870s सोशलिस्ट idea spread through the Europe. To coordinate their effort, they formed an international body named the Second International. अब देखो सोशलिज्म का आइडिया फैलाने के लिए लोगों ने, मतलब इन लोगों ने अपनी खुद की एक क्या बनाई, एक बॉडी बनाई, एक संस्था बनाई, नाम रखा है सेकंड इंटरनेशनल. Workers in England and Germany began forming associations
टू फाइट टू बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। अब देखो इंग्लैंड में और जर्मनी में काम करने वाले जो मजदूर लोग थे उनको बहुत ही बुरी कंडीशन में काम करना पड़ता था। अगर आपने अभी आप 10th में आओगे तो आप ना पढ़ोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, और हो सकता है आप अपनी बुक्स में आगे भी पढ़ो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। हाँ, आप अपनी बुक के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो आप उसमें जानोगे कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाती है तो लोगों को जो रहने वाली जो स्थितियाँ होती हैं ना, कंडीशंस होती हैं, वो बहुत ही ख़राब होती हैं। बहुत ही बुरी से बुरी अवस्था में उन्हें रहकर काम करना पड़ता है। ठीक है, सोने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, 18 20 घंटे काम ही कर रहे होते हैं। तो उनकी जो लाइफ होती है उनका टाइम पीरियड बहुत छोटा हो जाता है। 18 से 20 हद मार के 25 साल तक के लोग जिंदा रह पाते थे, उससे पहले ही मर जाया करते थे। तो अब जो बेचारे मजदूर थे, इन्होंने कहा अब हम अपना एसोसिएशन बनाएंगे और अपने लिए अधिकारों की मांग करेंगे और अपने लिए बेटर लिविंग कंडीशंस की मांग करेंगे। ठीक है, तो जो उनका ग्रुप बना था उसको बोला गया सोशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, और इसने ही सोशलिज्म के आइडिया को और ज़्यादा प्रमोट किया। इन जर्मनी दोज एसोसिएशंस वर्कर क्लोज्ड विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी जो एसोसिएशंस थी ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लोज हो गई थी, एंड हेल्प इट टू विन द पार्लियामेंट्री सीट्स। और आगे जाके इन मजदूर लोगों की पार्टीज ने, जो इन मजदूरों ने अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, इसको डेमोक्रेटिक, इनको पार्लियामेंट में सीट्स मिलने लगी और पार्लियामेंट में ये मजदूरों की आवाज़ को रिप्रेजेंट करने लगे। इससे क्या होता है, सोशलिस्ट का आइडिया और ज़्यादा प्रमोट होता चला जाता है। बाय द 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन द फ्रांस। अब देखो अलग अलग जगहों में, ब्रिटेन में और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बन रही है, लेबर पार्टी बन रही है, मतलब मजदूरों के लिए काम करने वाले संगठन आगे आ रहे हैं। टिल द 1914 सोशलिस्ट पार्टी नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन द यूरोप। देखो 1914 तक कोई भी कहीं पर भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में सोशलिस्ट पार्टी जो है गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। हालांकि वो पार्लियामेंट में 1-2 सीट मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने लायक स्थिति में नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी देयर आइडिया शेप्ड लेजिस्लेशन। लेकिन उनके जो आइडियाज थे, उनके जो विचार थे, उनकी विचारधाराओं ने अपने लिए कानून बनाने में सफलता प्राप्त करी। हाउएवर द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय द कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट किसके द्वारा चल रही थी, कंजर्वेटिव्स के द्वारा, लिबरल्स के द्वारा और रेडिकल्स के द्वारा। ठीक है, देखो ये था कि धीरे धीरे सोशलिस्ट पार्टीज ने ना अपनी बढ़त बढ़ानी शुरू करी। हालांकि वो शुरुआत में जीती नहीं किसी भी इलेक्शन में, अपनी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जो भी कानून बनते थे उसमें उसने छाप जरूर छोड़ दी। उसने मजदूरों के लिए कानून जरूर बनवा लिए। ठीक है, तो ये वर्कशीट तो सिर्फ इतनी थी। आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। तो आप 1 by 1 क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ठीक है, फिर अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसने यूरोप में सोशलिज्म को बढ़ावा दिया। सो मैनी फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। देखो सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज होते हैं, इक्वलिटी का, फर्टिनिटी का और जस्टिस का, इसने काफ़ी बढ़ावा दिया सोशलिज्म को। अब नोबिलिटी जो है वो वीक हो गई थी। ठीक है, और नए नेशन का जो आइडिया था वो बढ़ने लगा था, इसकी वजह से सोशलिज्म को बढ़ावा मिला। ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ह्यूज चेंजेस इन द कंडीशन एंड नंबर ऑफ लेबर्स विच इंक्रीज द क्लास स्ट्रगल विद द कैपिटलिस्ट। अब क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्लास स्ट्रगल को काफ़ी बढ़ावा मिलता है, और ये क्लास स्ट्रगल के बाद ही सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत फेमस हो जाती है। ठीक है, द राइज ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास लोगों का जो है एक ग्रुप निकल के आता है, और वो ग्रुप सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए ट्रांसपोर्ट के मीन्स बन जाते हैं, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट होते हैं, नए नए इन्वेंशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट मिलता है। The effect of socialist ideologies of Karl Marx, Friedrich Engels and the Hegel। अब क्या होता है ना बेटा, वहाँ पर यूरोप में ही कार्ल मार्क्स आ गए थे, फेडरिक एंगल्स आ गए थे, हेगल आ गए थे। इन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, इन लोगों की आइडियोलॉजी सोशलिज्म को बहुत सपोर्ट करने वाली थी, इस वजह से यूरोप में सोशलिज्म का बहुत बढ़ावा मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन द यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म के आइडिया को ग्रोथ किया, कैसे बढ़ावा दिया, वो पढ़ेंगे हम। As a political ideology, socialism arose largely in response to the economic and social consequence of the industrial revolution। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो समाज में सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव पड़े थे,
उसका ही परिणाम थी ये आपकी सोशलिज्म की विचारधारा। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ लिटरेचर एंड दैट अटेस्ट्स to the dramatic way in which the industrialization of Europe affect the daily lives of individual, particularly the working class, due to the Industrial Revolution huge change in the condition and number of labor। क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो काम करने वाली वर्किंग क्लास होती हैं उनकी कंडीशन बहुत बदल जाती है, उनके रहने बहने का जो तरीका होता है बहुत बदल जाता है, रहने की जो कंडीशन होती है बहुत ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से वो लोग जो है मतलब यानी कि जो आपके क्लास स्ट्रगल जो वो बढ़ जाता है, तो जो लेबर लोग हैं अपने लिए जो है एक संस्थाएं बनाना शुरू कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाने देते हैं। इट बिकेम द मेन कॉज फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन द यूरोप। और इन सब वजह से यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म को से रिलेटेड वो क्या थी। कार्ल मार्क्स वाज अ सोशल थिंकर, वो एक सामाजिक विचारक थे। हु बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, ही आर्ग्यू दैट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट हु ओन द फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन अर्न प्रॉफिट। वो कहते थे कि जो बड़े बड़े मालिक हैं ना कंपनियों के, ये तो प्रॉफिट कमाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क पुट बाय द वर्कर्स। क्यों लाभ कमा रहे हैं? क्योंकि मजदूर लोगों ने अपना खून पसीना बहाकर उनकी सहायता करी है, इस वजह से पूरा लाभ तो वो लोग उठा रहे हैं और जो मेहनत कर रहा है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। द कैपिटलिस्ट पॉकेट द प्रॉफिट एंड डू नॉट शेयर इट अमंग द वर्कर्स। कैपिटलिस्ट क्लास खुद तो पैसा कमाता जा रहा है लेकिन इस पैसे को वो वर्कर लोगों में बांट नहीं रहा है। वर्कर लोगों की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। मार्क्स एडवोकेट दैट द वर्किंग क्लास विल रिमेन पुअर एंड देयर कंडीशन विल नॉट बी इम्प्रूव अनलेस द प्रॉफिट आर शेयर बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। वो कहते हैं कि जो वर्किंग लोग हैं ये गरीब के गरीब बने रहेंगे जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट लोग अपना प्रॉफिट वर्कर लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियलिस्ट विल नॉट रियली शेयर देयर प्रॉफिट विद द वर्कर्स। वो विश्वास करते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा अपना प्रॉफिट वर्कर लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं। द लेटर दस हैव टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट by the establishing a radical socialist classless society। सॉरी, इसलिए आपके जो कार्ल मार्क्स हैं वो सोशलिस्ट क्लास को जो है सपोर्ट करते थे और रेडिकल आइडियाज़ जो थे उनको सपोर्ट करते थे और बोलते थे कि जो कैपिटलिस्ट लोग आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसका विरोध करो और आगे समाज में बढ़ो। तो ये था उनका सोशलिज्म का आइडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बेसिकली मैंने वही सब बताया है कि कैसे अलग अलग पार्टीज़ फॉर्म हो रही थी जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, और वो पार्टीज़ जो है वो किसके लिए काम करती थी? मजदूरों के लिए काम करती थी। ठीक है, और मजदूर लोगों के जो उनका जो शोषण हो रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और किस तरीके से अमीर लोग उनके मेहनत के बल पे अपना लाभ कमा रहे थे, उसके लिए जो है अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आइडियाज आते हैं। इन सब वजह से सोशलिज्म का जो आइडिया है वो यूरोप में फैलने लग जाता है। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। हालांकि हाँ, बहुत बड़ी हो गई है वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आई हैं चीज़ें तो मेरे को बताइए कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।